देशभक्ति की भावना है। अगर स्कूलों को भी जैसा बिकनी छोटी होती है ना, तो अब कांग्रेस की सोच भी छोटी हो गई है। जैसा बिकनी छोटी होती है ना, तो अब कांग्रेस की सोच भी छोटी हो गई है। मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन के लिए पहुंचे पूर्व पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये क्या बोल गए। अगर स्कूलों को भी जैसा बिकनी छोटी होती है ना, तो अब कांग्रेस की सोच भी छोटी हो गई है। कांग्रेस को संस्कार का पाठ सिखाते सिखाते खुद ही संस्कार भूल गए। आपको बता दें कि मीडिया के सवाल हिंदू और हिंदुत्व में अंतर का जवाब देते हुए पहले तो राहुल गांधी की समझ पर तरस खाया, फिर प्रियंका गांधी के हिजाब वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड संस्कार का प्रतीक है। लेकिन इसी बीच उन्होंने मां के दरबार में ही कांग्रेस की मानसिकता को छोटी बताने के लिए बिकनी का उदाहरण दे दिया। अगर स्कूलों को भी जैसा बिकनी छोटी होती है ना, तो अब कांग्रेस की सोच भी छोटी हो गई है। उन्होंने कहा कि बिकनी की तरह कांग्रेस भी छोटी होती जा रही है, कमजोर नजर आ रही है। ये आपको लगता है? खुल के विरोध नहीं कर पा रही किसी भी चीज का। जिस दिन जनता वोट डालने जाएगी, एक उम्मीद है बीजेपी पर लोगों को। ऐसा आपको लेकिन 15 साल के बाद जब लोगों ने कांग्रेस को चुना, तब भी जनता को नहीं लगता था कि बीजेपी को इतने नीचे ले जाएगी। तो इसलिए जनता जो है कब क्या निर्णय लेगी, इसका आप भरोसा नहीं कर सकते। आप देखिएगा 2 साल बाद जनता कांग्रेस को रसातल में ले जाएगी। उत्तर प्रदेश में मीडिया से चर्चा करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मैं लगभग 40 वर्षों से चैत्र व कुंवार दोनों नवरात्रि में मां के दरबार में अपनी अर्जी लगाने पहुंच रहा हूं और इस वर्ष गुप्त नवरात्रि भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। भगवान शंकराचार्य के दर्शन लाभ लेने के लिए मैं भी आज डोंगरगढ़ पहुंचा हूं। राजेश मुनत को लेकर मचे बवाल के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस राज में गुंडा राज हावी हो गया है। हिंदू और हिंदुत्व सहित हिजाब पर भी बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया है। पहले तो आप अपने आकस्मिक आगमन का प्रोग्राम। मैं माँ बमलेश्वरी के चरणों में प्रणाम करने आया हूँ। मैं लगभग पिछले 40 सालों से कोशिश करता हूँ कि दोनों नवरात्रि में माता का आशीर्वाद लूँ और इस प्रदेश की, परिवार की, दोस्त मित्र यारों की, सबकी तरक्की की कामना करूँ। और आज क्योंकि एक बड़ा अवसर है, जब इस मंदिर की नवनिर्माण भी प्रारंभ हुआ था, तब भी उपस्थित होने का सौभाग्य मिला था। और आज गणेश जी का और भैरव बाबा के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, साथ में कलश जो है उसको चढ़ाया जाना है और शंकराचार्य भगवान भी यहाँ पर उपस्थित है, तो उनके दर्शन करने और माता का आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर आया। छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक हलचल है अभी राजेश मुनत जी को लेकर, इस विषय में बताइए। उन्होंने एक बयान आया उनका, कांग्रेस की धनिया बोलेंगे, उसका क्या कहना है? देखिए, कोई हलचल नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी है वो तानाशाह हो गई, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, वो माफियाओं की सरकार हो गई है और उसको विरोध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो विरोध का, विपक्षी दल का काम है विरोध करना, और अगर विरोध का आप दमन करेंगे तो जैसे कहते हैं ना कि हम अगर बॉल को उछालते हैं तो वो और ज़्यादा तेज़ी से उछलता है। तो विरोध का जितना ज़्यादा दमन करेंगे उतना ज़्यादा आक्रोश बढ़ेगा और सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारा जो संकल्प है मजबूत है। 3 सालों में कांग्रेस द्वारा जितनी भी योजनाएं, नहीं, अगर आपकी जानकारी में हो तो बताओ। मेरी जानकारी में तो कोई भी योजना ऐसी नहीं है कि जिससे जनता को फायदा मिला। 2500 रुपये के नाम पर किसानों का शोषण किया गया है, किसानों का दोहन किया गया है, किसानों को बर्बाद कर दिया गया है। किसानों को ना पंप के कनेक्शन मिल रहे हैं, ना बिजली के कनेक्शन मिल रहे हैं, ना उनके गांव में सड़क बन रही है, ना स्कूल बन रही है, ना पीने के पानी की व्यवस्था हो रही है, ना उनका धान
1 महीना लेट खरीदने के कारण ख़राब हो गया, उसका नुकसान हो गया। उनका जो धान है, जो गाड़ी मेहनत से उन्होंने धान पैदा किया था, वो बरसात में बर्बाद हो गया। तो 2500 रुपये देकर, और ऐसा लगता है कि उनके मन में ये आ गया जैसे किसानों को हमने खरीद लिया है, और किसान इस बात को समझ रहा है। सड़क पर भी किसान चलता है, स्कूल में भी किसान का बच्चा पढ़ता है। अगर मोबाइल की सुविधा मिलती है तो वो भी किसान को मिलती है, अगर स्कूल मिलती है वो भी किसान को मिलती है, कॉलेज मिलती है वो भी किसान को मिलती है, सामुदायिक भवन मिलता है वो भी किसान को मिलता है। तो किसान की सभी सुविधाएं छीनकर और 2500 रुपये के नाम पर उनका शोषण किया जाए। राहुल गांधी द्वारा लगातार ये बयान आता है हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। अब उनकी समझ पर तो हमको तरस आता है। अब कल ही का बयान प्रियंका गांधी जी का बड़ा आश्चर्यजनक है कि क्या स्कूलों को भी हम धर्म आधारित शिक्षा का केंद्र बना देंगे। स्कूलों में ड्रेस क्यों पहनाई जाती है कि उनमें सामूहिकता की भावना आए, उनमें देशभक्ति की भावना आए। अगर स्कूलों को भी जैसा बिकनी छोटी होती है ना, तो अब कांग्रेस की सोच भी छोटी हो गई है, और इस छोटी सोच के बेस पर क्या स्कूलों में हम बच्चों को हिजाब और बिकनी पहनकर भेजेंगे? क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपने घर में कहीं पर भी कोई कुछ पहने, उस पर कोई रोक नहीं है, परंतु हमारे जो स्कूल हैं वो संस्कार के केंद्र हैं, वो देशभक्ति के केंद्र हैं, वो डिसिप्लिन, लोगों को अनुशासन, बच्चों को अनुशासन लाने के केंद्र हैं। अगर वहीं पर हम धर्म के आधार पर उनका वेशभूषा उनकी तय करेंगे, तो मुझे लगता है इतनी छोटी सोच ये देश के लिए दुर्भाग्यजनक है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की इतनी छोटी सोच है। कि मतलब अपना वो देख रही है, उद्धव देख रही है, ऐसा तो नहीं है। बीजेपी को उद्धव देखने की चुपचाप बैठे मतलब मिल जाए। बीजेपी तो उद्धव हो चुका है। आज देश के बहुसंख्यक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का राज है, और मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। इसमें उद्धव नहीं। आप क्या चाहते हैं? आपको शायद ये बयान छोटी लग रही होगी, लेकिन एक जिम्मेदार प्रतिनिधि रह चुके पूर्व पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी को बिकनी की तरह छोटा हो रहा है बताना एक राजनीतिक मुद्दे को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि इससे तो साफ है कि ये बयान कांग्रेस पार्टी को कांटे की तरह चुभ रहा होगा, और ये मामला कहीं न कहीं आगे चलकर बहुत ही बड़ा राजनीतिक मुद्दा होने वाला है। आइए हम आपको वो बयान फिर से दिखाते हैं जिसमें पूर्व पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को बिकनी की तरह छोटी होती जा रही है बताया है। उनमें देशभक्ति की भावना है। अगर स्कूलों को भी जैसा बिकनी छोटी होती है ना, तो अब कांग्रेस की सोच भी छोटी हो गई है। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि की नवमी को छत्तीसगढ़ के पूर्व पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मां बमलेश्वरी देवी के दरबार पहुंचे और मां बगुलामुखी के दर्शन किए। इसके अलावा नवनिर्मित भगवान श्री गणेश, भैरव, बाजू में स्थित बजरंगबली मंदिर, यज्ञ स्थल, स्वर्ण शिखर कलश सहित जगत गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन का लाभ लिए। डोंगरगढ़ से चैनल हेड देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।